हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आप जब भी कभी शॉपिंग मॉल में गए होगे या फिर किसी ऐसी शॉप में गए होगे जो सेल्फ सर्विस होती है और उनमें आपने देखा होगा कि अलग अलग शेल्फ में अलग अलग प्रोडक्ट लिखे होते हैं और उनके ऊपर लिखा होता है कि इस पे इतने % ऑफ है या फिर उसके एसोसिएटेड जो भी प्राइस होता है वो सब लिखा होता है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि दुकानदार ने वहाँ पे उस प्रोडक्ट को रखने सेल्फ में रखने की वजह से हमें ऑफ़र दिया है, या फिर वो जस्ट एक इनविटेशन है ऑफ़र के लिए? इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस केस लॉ में, जो कि पहली बार फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट केमिस्ट 1952 में डिस्कस किया गया था। इस केस में क्या होता है, देखो, ये फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। ये क्या करती है, ये एक सोसाइटी है जो कि गवर्न करती है कि कौन कौन से रूल्स होंगे, कौन कौन से रेगुलेशंस होंगे जिन पे केमिस्ट जो होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं, वो बेचे जाएंगे। तो इसी के रिगार्डिंग बूट केमिस्ट जो एक शॉप है, उन्होंने क्या किया था कि सेल्फ सर्विस केमिस्ट शॉप बनाई थी कि आप जाओ अंदर और जो भी आपको मेडिसिन चाहिए वो लेकर आओ और कैश पे करके आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनके लिए स्ट्रिक्टली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, और जो केमिस्ट होता है वो उसके सुपरविजन में ही, वो अपने सुपरविजन में ही उसको क्या करेगा, मेडिसिन को बेचेगा। लेकिन इस केस में क्या था कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स थी जो कि उस टाइम पे जो फार्मेसी एंड पॉइजनस एक्ट 1933 है उसमें पॉइजनस कैटेगरी के अंदर आती थी और वो भी सेल्फ के अंदर रखी हुई थी। तो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने क्या किया, बूट कैस केमिस्ट शॉप के ऊपर उन्होंने केस फाइल कर दिया कि ये रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। मतलब सेल्फ सर्विस, ये एक तरीके से केमिस्ट की जो फार्मासिस्ट है उसकी ऑब्जर्वेशन में, उसकी सुपरविजन में ये दवाइयाँ नहीं बिक रही हैं। एक बार फैक्ट को हम डिटेल में देख लेते हैं। द डिफेंडेंट रैन ए सेल्फ सर्विस शॉप इन विच non-prescription drugs and medicines, many of which were listed in poisonous list provided in the Pharmacy and Poisonous Act 1933, were sold. These items were displayed in open shelf, वो open shelf में display कर रखी थी, from which they could be selected by the customer, placed in a shopping basket and taken to the till. till क्या होता है, जहाँ पे कैशियर बैठता है, जहाँ पे जाके हम बिल लेते हैं, वो होता है till. In a retail, a till is a cash registered or a computerized print of shell system that is used to process customer transaction. जो customers के transaction basically जहाँ पे बिल कटते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं till, where they would be paid for. The till was operated by the registered pharmacist. इस चीज़ के ऊपर गौर करना, जो till है वो किसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, वो फार्मासिस्ट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। यहीं से वो अपना डिफेंस जनरेट करता है कि जो मैंने सेल्फ के अंदर जो भी मेडिसिन रखी हुई हैं वो मेरा ऑफ़र नहीं है, वो सिर्फ क्या है, एक इनविटेशन है ऑफ़र के लिए। अब इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि इनविटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है। वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफ़र है, वो ऑफ़र नहीं है। जबकि जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है वो ये कह रही कि ये इट सेल्फ इज ए ऑफर, जो ओपन सेल्फ में रखा है वही क्या है, एक ऑफर है। और शॉप का कहना क्या था कि वो इनविटेशन टू ऑफर है, और जब कस्टमर जो है प्रोडक्ट को लेकर आएगा टिल के पास, जो हमारे पास बिल काउंटर है वहाँ पे आएगा, तब कस्टमर हमें ऑफर करेगा कि मैं आपकी ये मेडिसिन खरीदना चाहता हूँ, क्या आप बेचना चाहते हो? और अगर हमें लगेगा कि कस्टमर एलिजिबल है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तभी हम उसको वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, अदरवाइज हम उसको डिनाई कर देंगे। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट जो है, जो शॉपकीपर है, वो ऑफर नहीं कर रहा है। पहला ऑफर किसकी साइड से आ रहा है, कस्टमर की साइड से आ रहा है, और उसको एक्सेप्टेंस कौन दे रहा है, केमिस्ट शॉप दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना डिफेंस लिया और कहा कि क्योंकि जो टिल है वो ऑपरेटेड बाय द फार्मासिस्ट, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसके द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक सुपरविजन का भी काम कर रहा है, और बिना सुपरविजन के हम कोई भी मेडिसिन नहीं बेच रहे हैं, जिससे कि जो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 है
फार्मेसी एंड पॉइजनस एक्ट 1933 का उसका उल्लंघन नहीं होता है एंड वी आर नॉट लाइबल टू पे फाइन। तो इसमें लीगल इशू क्या था? द क्वेश्चन वाज वेदर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वाज कंक्लूडेड व्हेन द कस्टमर सेलेक्टेड द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्फ। क्या तभी कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाता है जब कस्टमर ने वहाँ सेल्फ से वो प्रोडक्ट को उठाया? अगर ऐसा होता तो आपने जो भी एक बार चीज़ उठा ली सेल्फ से, फिर वो आप वापस रख ही नहीं पाते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे कंक्लूड हो गया। अगर हम ये समझें कि सेल्फ के अंदर जो भी चीज़ रखी हुई है उसमें से आपने एक उठाई और वो ऑफर था, तो आपने इसको उठाने के आपके एक्ट के द्वारा क्या मिल गया? उसको एसेंट मिल गया, एक्सेप्टेंस दे दिया उसको, और आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो जो भी आपने शॉपिंग बास्केट के अंदर डाल ली चीज़ एक बार, वो आपके ऊपर बाइंड हो जाएगा कि आपको खरीदना ही पड़ेगा वो। तो लीगल इशू क्या था कि क्या वो ऑफर है या फिर इनविटेशन टू ऑफर है। कोर्ट ने इसमें क्या हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट है वॉज नॉट इन ब्रीच ऑफ द एक्ट, जो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 था कि पॉइजनस जो ड्रग्स हैं वो सुपरविजन में ही बेची जाएंगी, अदरवाइज नहीं बेची जाएंगी। तो वो डिफेंडेंट मतलब शॉपकीपर ने ऐसा कोई भी उस एक्ट का ब्रीच नहीं किया है। एज द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होएगा? जब कस्टमर पे करेगा, और पे करते टाइम फार्मासिस्ट जो कि टिल को ऑपरेट कर रहा है वो क्या करेगा? ये देखेगा कि ये कस्टमर एलिजिबल है कि नहीं वो चीज़ खरीदने के लिए, और अगर नहीं है तो वो डिनाई करेगा और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं होगा। अंडर द सुपरविजन ऑफ द फार्मासिस्ट द डिस्प्ले ऑफ गुड्स ऑन सेल्फ वर नॉट एन ऑफर। वो कोई ऑफर नहीं है, रादर जो ऑफर होगा वो दुकान मतलब शॉपकीपर कस्टमर जो है उसको करना पड़ेगा कि मैं आपकी ये मेडिसिन या ये दवाई हम खरीदना चाहते हैं कि क्या आप बेचना चाहते हैं। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है? एन ऑफर इज ए क्लियर एंड स्पेसिफिक प्रपोजल। ऑफर क्या होता है? क्लियर होता है, स्पेसिफिक प्रपोजल होता है कि मैं ए प्रोडक्ट है आपके पास से ये खरीदना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक होगा अपने आप में ही। मेड बाय वन पार्टी टू अदर, एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को एक स्पेसिफिक ऑफर देती है तो वो क्या होता है? ऑफर होता है, जो कि लीगली बाइंडिंग होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर देगा। लेकिन इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर क्या है कि ये कुछ प्रायर कंडीशंस हैं जिनके ऊपर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। एक आपका प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, आपने जो डिस्प्ले है उसमें लिख रखा है कि इसकी ये क्वालिटी है, ये चीज़ें हैं इसके अंदर और इसका प्राइस इतना है, क्या आप खरीदना चाहते हो? ये आप ऑफ़र नहीं दे रहे हो, उसका सिर्फ आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो कि इन प्रायर कंडीशंस पे आप मेरे को ऑफ़र कर सकते हो, अगर मेरे को लगेगा ठीक है तो मैं आपको ये चीज़ें बेच दूंगा, ठीक है। तो इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या है? इज एन एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू नेगोशिएट और एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ये वो विलिंगनेस है कि मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, अगर आप खरीदोगे तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इनविटेशन टू ऑफ़र और ऑफ़र में क्या डिफरेंस है। ये केस लो आपको समझ में आया होगा, और डिटेल में और बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की मैं अलग सेपरेट प्लेलिस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के रिगार्डिंग होगा उसमें अभी मैं बना रहा हूँ, और इसकी PDF जो है आप वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लॉ बाइट 906 टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।